बात 11 साल में नहीं कह पाया, आज मैंने कहा मन की बात कर लूं सिद्धू जी से। क्या बोलो ना, 11 साल में क्या नहीं कह पाया। मैंने सिद्धू जी के हर सिचुएशन पे शेर लिखे हैं। वो घरवाली से मिलने जाए तो उसपे भी मैंने शेर लिखा है। अगर वो मान लो आईपीएल में जाता है तो शेर लिखा है, टेस्ट मैच में शेर लिखा है, क्रिकेट में शेर लिखा है, आईपीएल में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर लिखा है। असल में ये बहुत किस्मत का धनी भी है। इसके लिए जब मैं शायरी लिखता हूँ, ये मुझसे मांगता है, मैं वाहिगुरु से मांगता हूँ। 2 मिनट में इसके लिए शायरी बन जाती है। वो क्या था, पाने वाला पा जाता है, पाने की चाहत हो तो ताज चलकर घर आता है। आप तो एक ही लाइन पढ़ो, नूर देता है सितारा आप जमी पे याद का, जोश में है ज्वालामुखी और जिस्म है फौलाद का। इन्होंने मांगी और 5 मिनट में मैंने इनको शायरी भेजी कि मिलते हैं जहां मोती समंदर खगाल के, मिलते हैं जहां मोती समंदर खगाल के, मुश्किल है रास्ता जरा चलना संभाल के, और तुझसे ये कह रहा हूं तजुर्बे की बात है, जीता नहीं है जंग तू सिक्का उछाल। हरभजन सिंह जी ने जब श्रीसंत जी को थप्पड़ मारी तो मेरे को बोले यार इस पे कोई शायरी। मैंने कहा यार मैं वाहिगुरु से मांगूंगा, आप पहुंचो स्टूडियो, मैं देता हूं। तो हरभजन से नाराज हो रहे थे ये कि थप्पड़ कैसे मार दिया इसने। तो वो शेर मुझे यूं आया कि दर्पण में संवरने की तू भूल न कर जाना, दर्पण में संवरने की तुम भूल न कर जाना, तुम देख न पाओगे चेहरे का उतर जाना, मगरूर जवानी को मालूम नहीं शायद, चढ़ते हुए दरिया को एक दिन है उतर जाना। सिद्धू जी के पास जाऊंगा, शेरो शायरी लिखूंगा, 2 पैसे मिल जाएंगे अपने को, बच्चों की दाल रोटी चल जाए। तो नाम दाम काम कुछ नहीं मिला 11 साल में। सत्यम शिवम सुंदरम तीनों आपके पास। दर्द को आंखें दिखाना चाहिए, जख्म उठाकर मुस्कुराना चाहिए, और प्यार की बाजी में अगर आपके पास दिल है तो पहली बाजी में दिल लगाना चाहिए। ये आपको मेरा वचन है। नहीं वचन मत दो भैया, वचन से देखा नहीं, दशरथ वचन दे के फंस गया। ये धोखा है मेरे साथ। मैं हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूँ या पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पंजाबियत है कि किसी के साथ? अभी उन्होंने बोला था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो तुम्हारे वचन का क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर जब नर्वस 90 के दौर से गुजर रहे थे तो इनको बहुत लगता था यार अभी कब शतक मारेंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने शतक मारा तो मुझसे कहा कि मुझे टीवी वालों ने बुलाया है भगवान दास जी, कोई ऐसा शेर सुनाओ कि दिल खुश हो जाए और सचिन तेंदुलकर का भी दिल खुश हो जाए, ऐसा कोई शेर सुनाओ। तो मुझे याद आ रहा है एक शेर के मैंने जो लिख के उनको मैंने कहा आप स्टूडियो पहुंचो, मैं भेज रहा हूं। तो सचिन तेंदुलकर को मैं ध्यान में रखकर उसको शेर लिखा कि थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, इरादों में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखना, तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है, तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखना। तकलीफ तो हुई है, तकलीफ बहुत हुई है, रोया भी हूं मैं खूब, क्योंकि उसके खोने का गम तो है ना यार। ग्यारह साल में हजारों बार बात हुई है, एक एक दिन में 40-40 बार। आईपीएल जब चलता है तो मैं मैच के सामने बैठा रहता हूँ। ये तो इतने भुलक्कड़ हैं कि इनको यही याद नहीं रहता है कि कल कौन मिला था, कल क्या हुआ रहा, इनको याद दिलाना पड़ता है। आज भी मेरे पास इनके जब फोन आते हैं, कौन सा शेर था भगवान दास जी, ये वाला शेर कहाँ है, मेरे को इनके लिए अपनी डायरियां सब साथ में रखनी पड़ती है। मुझे देखकर वो संभलने लगा है, मोहब्बत की सारी चालें वो चलने लगा है, मोहब्बत को चल के चमत्कार देखो, सुना है कि पत्थर पिघलने लगा है। ये परिजात कोला के लिए पढ़ा था। और एक दिन मेरे को सिद्धू साहब ने ही कहा, बोले सिद्धू भगवान दास जी अगर ये मेरी आपकी जो शायरी है मैं पढ़ के जब इतना बढ़िया हीरो बन गया हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त यार, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद सब मेरे खिलाफ हैं कि सिद्धू जी के लिए आप पागल हुए जा रहे हो, कोई दूसरा आपसे शेर मांगता है आप उसको देते ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक ही आदमी के लिए शायरी लिखूंगा, तो वाहिगुरु से मांगूंगा तो सिर्फ इसी के लिए। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं
सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य को फूंक मार कोई बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस धरती पे माता पिता के प्यार को कोई दबा नहीं सकता। तो पैसे वैसे क्या मांगता, मैंने तो अपने बच्चे की तरह उसको संस्कार किया। आज वो जितनी बेजुबानी से बात करता है, बदगुमानी से बात करता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। कई बार बोला भी, आप मेरे लिए लिखो पर अपना नाम वाम। मैंने कहा यार क्या रखा है, मेरा तू बच्चा है यार, तुझे देखकर खुश देखकर मुझे खुशी होती है। जो दिल से दे दुआ वो भिखारी अमीर है, मोती न दे सके तो समंदर फकीर है, देता रहूंगा सारे अंधेरों को रोशनी, जब तक मेरे वजूद में रोशन जमीर है, जब तक मेरे वजूद में रोशन जमीर है। मुझे तो सिद्धू का सिर्फ प्यार चाहिए था ना। फिर एक दिन मैंने उनको बोला, यार तुम सबके साथ वादे करते हो सिद्धू जी, वादे इतने करते हो, ये वादे पूरे कब करोगे? तो बोले अंडे और वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं ना। मतलब परस्त इंसान है, उसके खून में मतलब ही भरी हुई है, वो किसी का नहीं है। उसके जितने यार हैं उसको छोड़कर चले गए। मैं उसका साथ आज भी नहीं छोड़ूंगा। अब भी वो बोलेगा तो मैं फिर शायरी लिखूंगा, क्योंकि मैं क्या कहूं क्या कहूं, तुझ में रब दिखता है, क्या करूं। मेरा तो यार है वो, मैं तो उसको कृष्ण कहता हूं, मैं कहता हूं मैं तो सुदामा हूं। मुझे अब की यारी में फर्क पड़ जाता है क्या? नहीं, मेरे को बहुत इसने जो अभी जो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी तकलीफ बोल रही है। मैं जब इससे मिला था तो ये खुददार था, मैंने इसकी खुददारी को सलाम किया। इसने मेरे को पहला ही शब्द बोला था, भगवान नाथ जी, सच्चा आदमी नजर मिला के बात करता है और झूठा नजर चुरा के बात करता है। कि सिद्धू जी की वो नजरें कहाँ गई जो चमकती थी शेर की तरह, चमकती थी। आज वो फोन नहीं उठा रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, शेर की खाल में मेरे हिसाब से तो गीदड़ निकला।